नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। हमास के ठिकानों पर गरजी इजराइल की तोपें, हवाई हमले हुए थे, लोगों का पलायन होना शुरू हो गया। जी हां, 119 की मौत हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब युद्ध तेज हो गया है। इजराइल ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंग में बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भीषण बमबारी की है। इजराइल की तोपों ने भी लगभग 40 मिनट तक गोले बरसाए। हमास ने भी इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों पर जबरदस्त रॉकेट हमले भी किए थे। हालांकि इजराइल ने कहा है कि लेबनान की तरफ से भी रॉकेट दागे गए हैं। लेबनान ने इसका खंडन किया है। फिलिस्तीन अधिकारियों के अनुसार कहा गया है कि अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 131 बच्चे और 19 महिलाएं शामिल हैं। यहां 830 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या टोटल 8 है, जिसमें से 6 नागरिक बताए जा रहे हैं। गाजा पट्टी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इजरायली सीमा पर तैनात तोपों से लगभग 40 मिनट तक गोलाबारी होने लगी है। चश्मदीदों का कहना है कि बॉर्डर के आसपास रहने वाले फिलिस्तीनियों का वहां से पलायन होना शुरू हो गया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के समन्वय कार्यालय के अनुसार गाजा में लगभग 200 घर नष्ट हो गए। सैकड़ों लोगों ने उत्तरी गाजा के स्कूल में शरण ली थी। इजराइल के यहूदी और अरब मिश्रित आबादी में अब अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। यहाँ पर भी दंगे चलने शुरू हो गए हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कोंद्रिकस ने कहा है कि हमारी कार्रवाई में 160 हवाई जहाज, जमीनी सेना भाग ले रही है। टैंकों ने कुछ समय विशेष निशाने बनाकर गोले बरसाए, लेकिन हम गाजा पट्टी में अब तक घुसे नहीं पाए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनके पूरे अभियान को अभी कुछ समय और लगेगा। इस बार हमास को कड़ा सबक सिखाना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रविवार को इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। अधिवेशन का अनुरोध चीन, ट्यूनीशिया और नॉर्वे ने किया था। सुरक्षा परिषद के अनुसार 15 सदस्य इस मसले पर इस सप्ताह 2 बार निजी तौर पर मिल चुके। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध को तत्काल रोकने की अपील की थी। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने करीब 1800 रॉकेट दागे थे और सेना ने 600 से अधिक हवाई हमले भी किए थे, जिसमें कम से कम 3 इमारतें भी ध्वस्त हुई थी। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए थे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले भी किए थे। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया था। गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 2000 रॉकेट दागे थे, जिससे देश के दक्षिण क्षेत्र में जनजीवन भी ठप हो गया था। तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे गए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में 119 लोग मारे गए, जिनमें से 31 बच्चे और 19 महिलाएं भी शामिल थी, जबकि 830 लोग घायल भी हुए थे। वहीं पर हमास और इस्लामिक जिहाद उग्रवादी समूह ने 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि संख्या इससे कहीं अधिक है। इजराइल में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 6 साल का लड़का भी शामिल था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी करते हुए कहा है कि एक बयान में कहा है कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि भारी बल के साथ साथ यही करते रहेंगे। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने लड़ाई खत्म करने को लेकर नेतन्याहू से बात भी की थी, लेकिन साथ ही इजरायली नेता का समर्थन भी किया गया था। हमास ने पीछे हटने का कोई संकेत भी नहीं दे रहा था। उससे दिन भर कई रॉकेट दागे। हमास ने कहा है कि उसने गाजा में सबसे शक्तिशाली रॉकेट अयाज दागे। उसने 2 ड्रोन भी छोड़े थे। इजरायली ने फौरन मार गिराया। हमास ने सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि उनका समूह जमीनी आक्रमण से डरा नहीं था। उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रमण से सैनिकों को मारने या बंधक बनाने की आशंका बढ़ेगी। यह संघर्ष ऐसे वक्त चल रहा था जब मुस्लिमों के लिए रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जा रही थी।